हमारे ब्रज में ताज बेगम आई, उनको मंदिर में प्रवेश करने से वर्ज्य कर दिया गया क्योंकि विजातीय थी और उसमें भी म्लेच्छ थी, इसलिए उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। वो ताज बेगम बाहर बैठी बैठी, ठाकुर जी के मंदिर के बाहर बैठी बैठी केवल दर्शनार्थियों से सुनती थी कि ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है। वे सब आके बताते ऐसा श्रृंगार है, ऐसा मुकुट है, ऐसा रूप है। तो ताज बेगम वहीं बाहर बैठी बैठी रेत में ही ठाकुर जी की आकृति बनाती थी और सुना जो गया है उसी से आकृति बना करके रेत के ही ठाकुर जी का दर्शन करती। एक दिन स्थिति ऐसी हो गई कि ये करते 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 अब ताज बेगम किसी से पूछती नहीं है, अपने आप बनाती है आकृति और आकृति बना करके बाहर आने वाले लोगों से अपने आप बताती, आज ठाकुर जी ने नीले वस्त्र पहने हैं? बोले हाँ आज नीले वस्त्र पहने। ठाकुर जी ने गले में मोती की माला पहनी है? बोले जी। भगवान ने अपना मुकुट जो है इस प्रकार से तिरछा रखा है, स्वर्ण मुकुट है, उस पर पंच मयूर पृच्छ लगे हुए हैं? बोले हाँ। कानों में मकराकृत कुंडल हैं? बोले हाँ। ठाकुर जी के मुकुट पर एक मोती की लड़ लहरा रही है? बोले हाँ। ऐसी स्थिति में पहुंच गई ताज बेगम कि अब उसको दर्शन की आवश्यकता नहीं है, वो नेत्र बंद करके बाहर से जो चिंतन करती है वैसा ही श्रृंगार ठाकुर जी का होता है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, ताज बेगम गाती है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। ऐसे ऐसे भक्तों की लीलाएं हैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुसलमानी हिंदुआनी हूं रहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। ताज बेगम का चरित्र आता है और उस चरित्र में ऐसी कथा आती है, होली का समय और ताज बेगम पद लिखती थी और पद जब लिखती थी ना तो उसको अनुभव होता था, दिखने लग जाती थी वो सारी लीलाएं जो वो लिखती थी। तो होली का पद लिख रही थी। आज भी नाथ द्वार में जब होलाष्टक शुरू होते हैं तो सबसे पहला पद ताज बेगम का ही गाया जाता है, धमार का पद। बहोरी ढप बाजे आज पद का प्रारंभ है, मुझे पूरा तो याद नहीं और वो गवेगा भी नहीं क्योंकि बड़ा कठिन है, लेकिन उस पद की खास बात यह है कि उस पद के अंत में ताज बेगम जब पद लिख रही थी तो पूरे पद में उनको सब दिखाई दे गए, सब ब्रजवासी दिख गए, गोपियां दिख गई, ग्वाल बाल दिख गए, गैया दिख गई, बछड़ा बछिया दिख गए, यमुना जी वृंदावन तट दिख गया, ठाकुर जी नहीं दिखे। उनको जो दिखता था वो लिखती थी और लिखते लिखते उनको इतना विरह हो गया कि ठाकुर जी नहीं आए अभी तक। इतना विरह हुआ कि पद लिखते 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 अंतिम पंक्ति लिखी रही थी कि अभी तक ठाकुर जी नहीं आए। उसी विरह में उन्होंने प्राण त्याग दिए और अंतिम पंक्ति की अंतिम शब्दावली अभी रह गई थी जिसमें छाप होती है लेखक की। जैसे सूरदास जी के पद आप गाओ तो सूरदास जी के पद में अंत में सूरदास
कारी कामर पे चढ़े ना दूज और रंग, ऐसे छाप होती है। कुम्मन दास जी का पद गाओ तो कुम्मन दास जी का नाम आता है, तुलसीदास जी के कोई पंक्ति गाओ तो तुलसीदास जी का नाम। ऐसे ही ताज बेगम की छाप आनी थी, वो छाप वाली पंक्ति लिखनी थी ताज बेगम को, लेकिन तभी उनके प्राण निकल गए, प्राण त्याग दिए। ठाकुर जी नहीं आए पद में। तो कहते हैं आकाश में गर्जना हुई, शाम घटा प्रकट हो गई, और अंतिम पंक्ति पूर्ण करने के लिए स्वयं श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और उसकी अंतिम पंक्ति लिखी, निर्तत आवत ताज के प्रभु। ठाकुर जी ने लिखा निर्तत आवत ताज के प्रभु, मतलब नाचते हुए आ रहे हैं। कौन? बोले ताज के प्रभु। गावत गीत धमार, ठाकुर जी धमार गीत गाते हुए अंतिम क्षण में प्रकट हो गए। बड़ी बड़ी लीलाएं, बड़ी बड़ी आनंदमयी लीलाएं हैं ठाकुर जी, कहां तक वर्णन करें उनका। तो निर्गुण, ये चौथे दिन कृष्ण जन्म होने का तात्पर्य केवल और केवल इसलिए है कि आपके चित्त में निर्गुणता आवे। अगर 3 दिन के क्रम में निर्गुण नहीं हुए हैं तो क्षमा कीजिए, अब ये वाला क्रम तो चला गया, अब अगली कथा में प्रयास करना कि 3 दिन में निर्गुण बनो। चौथे दिन जब तक निर्गुण नहीं बनोगे, आपको लगेगा मंडी द्वीप में पंडाल में व्यास जी ने कथा कह दी और कृष्ण जन्म किया, लेकिन निर्गुण हो जाओगे ना, नेत्रबंद हो जाएंगे। ये सब आपको भोपाल मंडी द्वीप के लोग नहीं, ऐसा लगेगा ये सब ब्रजवासी हैं, ये मधुमंगल श्रीदामा आदि ही सब नाच रहे हैं। अरे देखो ये सब सखियां, ललता विशाखा आदि गोपियां सब नृत्य कर रही हैं। सामने व्यास जी नहीं, साक्षात नंद बाबा बैठे हैं, मंच पर बैठ करके नंद घर आनंद भयो गा रहे हैं, हमको लुटा रहे हैं। और जो बालक आता है ना स्वरूप धारण करके, उसमें साक्षात श्री कृष्ण का अनुभव होगा, यदि निर्गुणता चित्त में आई होगी तो, नहीं तो सामान्य दिखेगा सब। श्रीमद् भागवत की कथा सुनना बंधुओं कोई पोथी सुनने समान नहीं है, ये साक्षात प्रैक्टिकल चीजें हैं। लोगों ने